आपको ज्योतिष से होने वाले फायदों के बारे में बताऊंगा। ज्योतिष विद्या तो आप जानते ही हैं, पर ज्योतिष विद्या से आपको फ़ायदा कैसे हो सकता है, क्या आपको अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान ज्योतिष में मिल सकता है, तो मैं आपको उस बारे में बताऊंगा। ज्योतिष में समस्याओं का कैसे समाधान होता है। सबसे पहले आपके जीवन में समस्या क्या है, मैं वो बताता हूँ। कि पहले तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी शादी नहीं हो रही पंडित जी, 35 साल के हो गए, 38 साल के हो गए, 40 साल की कोई शादी नहीं हो रही है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि भाई शादी तो हो गई है लेकिन होकर टूट गई है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक नहीं दो दो शादी हो गई है। तो शादी का कोई योग मतलब गृहस्थ जीवन में सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बारे में भी कुछ पता नहीं है। कुछ लोग जो है कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं, कुछ लोग शारीरिक बीमारियों से लड़ रहे हैं, कुछ लोगों को संतान ही नहीं होती है, कुछ लोग कहते हैं कि हम नौकरी में खुश नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हम व्यापार में खुश नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हमारा आर्थिक जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा खुद का मकान नहीं बन रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे संतान को हमने बहुत पढ़ाया लिखा है पर उनके पास नौकरी धंधा नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ लोग अड़ोसी पड़ोसी से भी परेशान हो जाते हैं, गुप्त शत्रुओं से परेशान हो जाते हैं। समस्याएं बहुत हैं, पर ज्योतिष में उसका समाधान कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिष में ही क्या, शास्त्रों में ये कहा गया है कि मनुष्य ने कभी किसी समस्या का समाधान करना चाहिए साम दाम दंड और भेद। साम माने बुद्धि, दाम मतलब पैसा, अपने पास का धन, उसके बाद शक्ति और उसके बाद भेद। साम दाम दंड भेद, बुद्धि, धन, शक्ति और उसके बाद में भेद विद्या। भेद विद्या का मतलब होता है तंत्र मंत्र यंत्र। ज्योतिष में यहीं से स्टार्ट होता है, तंत्र मंत्र यंत्र। इसे शास्त्रों में कर्मकांड भी कहते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी जब एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो वो सोचते थे कि भाई बिना किसी सैन्य हानि के संधि हो जाए, तब वो अपना दूत भेजते थे। और दूत जो है वशीकरण विद्या का इस्तेमाल करता था, तंत्र मंत्र यंत्र का, कि जिसके कारण सामने वाले राजा जो है उनकी बात को मान जाए और संधि हो जाए। तो भेद विद्या जो वो होती है जहाँ बुद्धि काम न करे, जहाँ धन काम न करे, जहाँ शक्ति काम न करे, वहाँ पर भेद विद्या का प्रयोग होता है। तो उसमें तंत्र मंत्र यंत्र, ज्योतिष भी यही विद्या है, उसके बाद कर्म कांड भी यही विद्या है। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भेद विद्या से आप अपनी जीवन की समस्या कैसे निराकरण करेंगे और बहुत जल्दी आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।